हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं यूपीटीटी से संबंधित जंगली पशुओं, घरेलू पशुओं और जलीय जीवों के संस्कृत के नाम के बारे में। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपसे बात की थी संस्कृत में पक्षियों के नाम के बारे में। और यहाँ पर हम जानेंगे जंगली पशुओं, घरेलू पशुओं और जलीय जीवों के संस्कृत में नाम के बारे में कि इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, जंगली पशुओं के नाम संस्कृत में। क्या यहाँ पे क्या जानेंगे, जंगली पशुओं के नाम संस्कृत में कि जंगली पशुओं को संस्कृत में क्या बोलते हैं। पहले नंबर पे क्या है हमारा, जिराफ। अब जिराफ को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो जिराफ को संस्कृत में बोलते हैं चित्रोष्ठा। क्या बोलते हैं, चित्रोष्ठा इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेर। शेर को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो शेर को संस्कृत में बोलेंगे सिंहा। क्या बोलेंगे, सिंहा बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा लोमड़ी। तो लोमड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो लोमड़ी को संस्कृत में बोलेंगे लोमशः। क्या बोलेंगे, लोमशः इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाथी। अब हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो हाथी को संस्कृत में बोलेंगे गजः। क्या बोलेंगे, गजः इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा चीता। चीता को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो चीता को संस्कृत में चित्रका और तरक्षु दोनों बोलते हैं। चीता को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो चीता को चित्रका भी बोलते हैं और तरक्षु भी बोलते हैं। दोनों नाम आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा बाघ। अब बाघ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो बाघ को संस्कृत में बोलेंगे व्याघ्रः। क्या बोलेंगे, व्याघ्रः इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा जेब्रा। अब जेब्रा को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो जेब्रा को संस्कृत में बोलेंगे चित्रराशभः। क्या बोलेंगे, चित्रराशभः इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिरण। हिरण को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो हिरण को संस्कृत में मृग भी बोलते हैं और हरिणा भी बोलते हैं। इसे दोनों नाम से बोलते हैं, मृग भी बोलते हैं और हरिणा भी बोलते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कंगारू। अब कंगारू को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो कंगारू को संस्कृत में बोलेंगे कंगारू। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस लास्ट में इसमें विसर्ग लग जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भेड़िया। भेड़िया को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो भेड़िया को संस्कृत में बोलेंगे वृकः। क्या बोलेंगे, वृकः इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है भालू। अब भालू को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो भालू को संस्कृत में बोलेंगे भल्लुका। क्या बोलेंगे इसे, भल्लुका इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा तेंदुआ। तेंदुआ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो तेंदुआ को संस्कृत में बोलेंगे तरक्षु। तेंदुआ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो तेंदुआ को संस्कृत में बोलेंगे तरक्षु। नेक्स्ट है हमारा लक्कड़बग्गा। अब लक्कड़बग्गा को संस्कृत में क्या बोलेंगे, लक्कड़बग्गा को भी संस्कृत में तरक्षु बोलते हैं, बस इसमें मात्रा का और विसर्ग का अंतर आएगा। नेक्स्ट है हमारा नीलगाय। अब नीलगाय को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो नीलगाय को संस्कृत में बोलेंगे गविया। क्या बोलेंगे, गविया इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा बारहसिंगा। क्या है, बारहसिंगा। बारहसिंगा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो बारहसिंगा को संस्कृत में बोलेंगे विकटश्रृंगा। क्या बोलेंगे, विकटश्रृंगा इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा दरियाई घोड़ा। अब दरियाई घोड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो दरियाई घोड़ा को संस्कृत में बोलेंगे जलाश्वा। क्या बोलेंगे, जलाश्वा। नेक्स्ट है हमारा गेंडा। गेंडा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो गेंडा को संस्कृत में बोलेंगे गंडकः। क्या बोलेंगे, गंडकः। नेक्स्ट है हमारा वन मानुष। अब वन मानुष को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो वन मानुष को संस्कृत में बोलते हैं वन मनुष्य। क्या बोलते हैं, वन मनुष्य इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चिंपांजी। अब चिंपांजी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो चिंपांजी को संस्कृत में बोलेंगे चिंपांजी मैध्य। क्या बोलेंगे, चिंपांजी मैध्य इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा गीदड़ या सियार। अब गीदड़ या सियार को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो गीदड़ या सियार को संस्कृत में बोलेंगे श्रृंगालः एवं श्यारा, दोनों इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा घरेलू पशुओं के नाम संस्कृत में। आगे क्या पढ़ेंगे हम, घरेलू पशुओं के नाम संस्कृत में। घरेलू जो पशु होते हैं उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो पहले नंबर पे क्या है हमारा, तितली। अब तितली को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो तितली को संस्कृत में बोलेंगे चित्रपतंग। क्या बोलेंगे, चित्रपतंग इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिच्छू। बिच्छू को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो बिच्छू को संस्कृत में बोलेंगे वृश्चिका। क्या बोलेंगे, वृश्चिका इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा खरगोश। अब खरगोश को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो खरगोश को संस्कृत में बोलते हैं शशकः। क्या बोलते हैं, शशकः इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा चींटी। अब चींटी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो चींटी को संस्कृत में बोलेंगे पिपीलिका। क्या बोलेंगे, पिपीलिका इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मकड़ी। अब मकड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो मकड़ी को संस्कृत में लूता, उर्णनाभा और तंतुनाभा, तीनों नाम से इसे जानेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। मकड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, लूता भी बोलते हैं, उर्णनाभा भी बोलते हैं और तंतुनाभा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
नेवला। अब नेवला को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो नेवला को संस्कृत में बोलेंगे नकुला। क्या बोलेंगे, नकुला इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सांप। सांप को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो सांप को संस्कृत में बोलेंगे शर्पा। क्या बोलेंगे, सांप को संस्कृत में बोलते हैं शर्पा। नेक्स्ट है हमारा छिपकली। अब छिपकली को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो छिपकली को संस्कृत में बोलेंगे गृहगोधिका। क्या बोलते हैं, गृहगोधिका इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिरगिट। गिरगिट को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो गिरगिट को संस्कृत में बोलते हैं कृकलाशा। क्या बोलते हैं, कृकलाशा इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा छछूंदर, कि छछूंदर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो छछूंदर को संस्कृत में बोलते हैं गंधमूषकः। क्या बोलते हैं इसे, गंधमूषका इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मच्छर। अब मच्छर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो मच्छर को संस्कृत में मशका भी बोलते हैं और भंभरालिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशका भी और भंभरालिका दोनों नाम से इसे जानते हैं। संस्कृत में इसे दोनों नाम से बोलते हैं, मशका भी बोलते हैं और भंभरालिका भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जलीय जीवों के नाम संस्कृत में। यहाँ पे क्या जानेंगे, जो जलीय जीव होते हैं उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो पहले नंबर पे क्या है हमारा मगरमच्छ। अब मगरमच्छ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो मगरमच्छ को संस्कृत में बोलेंगे मकर। क्या बोलेंगे, मकर इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मछली। अब मछली को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो मछली को संस्कृत में बोलेंगे मत्स्या। क्या बोलेंगे, मछली को संस्कृत में बोलेंगे मत्स्या। नेक्स्ट है हमारा डाल्फिन। डाल्फिन को क्या बोलते हैं संस्कृत में, तो डाल्फिन को संस्कृत में बोलेंगे शिशुमार। नेक्स्ट है हमारा मेंढक। अब मेंढक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो मेंढक को संस्कृत में बोलेंगे मंडूका। क्या बोलेंगे, मंडूका इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कछुआ। कछुआ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो कछुआ को संस्कृत में बोलेंगे कच्छपा। क्या बोलेंगे, कच्छपा इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टोपस। अब ऑक्टोपस को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो ऑक्टोपस को संस्कृत में बोलेंगे अष्टभुज। क्या बोलते हैं, अष्टभुज इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा केकड़ा। केकड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो केकड़ा को संस्कृत में बोलेंगे करकटहा। क्या बोलेंगे, करकटा इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा जोंक। अब जोंक को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो जोंक को संस्कृत में बोलेंगे जलौक। क्या बोलेंगे, जलौक इसे बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा घड़ियाल। घड़ियाल को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो घड़ियाल को संस्कृत में बोलते हैं नकरा। क्या बोलते हैं, नकरा इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा घोंगा। अब घोंगा को संस्कृत में क्या बोलेंगे, तो जो घोंगा है उसको संस्कृत में बोलते हैं शंभुका। क्या बोलते हैं, शंभुका इसे बोलते हैं। तो आज का जो वीडियो था हमारा जंगली पशुओं, घरेलू पशुओं और जलीय जीवों के संस्कृत के नाम के बारे में, और आज का जो वीडियो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।